ओम शांति। आज की बाबा की मुरली का सार एक शब्द में है, ड्रामा। ड्रामा ये शब्द बहुत चमत्कारी शब्द है। ड्रामा कहने से क्या क्या बातें याद आती है। ड्रामा क्या है हमारे लिए? जैसे ज्ञान के लिए कहते हैं ना, माजून है, रत्न है, बहुत लिस्ट निकाल सकते हैं ज्ञान क्या है। इसी प्रकार योग के लिए भी हम कहते हैं योग क्या है, अग्नि है। योग के लिए भी कई बातें कहते हैं। इसी प्रकार ड्रामा के लिए भी हम कई बातें कह सकते हैं। ड्रामा क्या है? हमारे लिए एक ढाल है। ड्रामा क्या है? हमारे लिए रक्षा कवच है। ड्रामा क्या है? हमारे लिए एक ब्रेक है। तो रक्षा कवच भी चाहिए माया से बचने के लिए, ढाल भी चाहिए, और एक्सीडेंट से बचने के लिए ब्रेक भी चाहिए। और भी लिस्ट निकल सकती है। ड्रामा हमारे लिए क्या क्या है। तो बाबा ने आज ड्रामा पर बहुत कुछ सुनाया है। ड्रामा के लिए क्या बाबा गायन करते हैं? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो बना बनाया वही बन रहा है, कोई नया नहीं बन रहा है। फिर उसके आगे का तो और भी सुंदर शब्द है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता तब करो कोई अनहोनी बात हो रही हो, जिसको और शब्दों में क्या कहते हैं, भावी टाली नहीं टले। भावी को आप टाल नहीं सकते हो, कितनी भी कोशिश करो। कई कहते हैं ना, ये जो दुख की बातें आई, अगले कल्प में फिर ये दुख की बातें आएगी। तो बाबा कई बार कहते हैं दुख की बातों को क्यों याद करते हो, सुख की बातों को याद करो ना। सुख की बातें कितनी आई होगी वो तो भूल गए, और जो दुख की बातें आई वही याद रही। तो केवल दुख की बातें थोड़ी याद रखनी है, सुख की बातें भी तो याद करो अगर करनी है तो। तो कई कहते हैं कि अगले कल्प में ये दुख की बातें नहीं खत्म होगी। तो दुख की बातें खत्म हो तो सुख की बातें भी खत्म हो। लेकिन बाबा ने उसके लिए क्या युक्ति बताई है? साक्षी और दृष्टा। हर बात में साक्षी और दृष्टा होकर रहो, तो न दुख की महसूसता होगी, न कोई बहुत सुख खुशी और उसमें कोई ऐसे नाचेंगे। एक रस अवस्था होगी। चाहे कैसी भी बातें हमारे सामने आए, हमारी स्थिति हिलनी नहीं चाहिए। अडोल अचल अंगत समान रहे, ये ड्रामा हमें सिखाता है। तो आज बाबा ने ड्रामा पर बहुत बातें सुनाई है। सो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी भी बात में मूंझ नहीं सकते? मूझते ना, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, अच्छा ऐसे हो गया। कितनी बातें हैं जो मुझाती है। तो बाबा कहते हैं कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उत्तर है
ड्रामा की बात, ड्रामा की बात याद आई तो कभी मूंझेंगे नहीं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। इसमें किसी भी बात में मूंझने की दरकार ही नहीं है। कई बच्चे कहते हैं, अब क्या क्या छोटी छोटी बातों में भी मूंझ जाते हैं, बड़ी बातों में तो छोड़ो, छोटी छोटी बातों में मूंझ जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, पता नहीं 84वां जन्म है या नहीं, इसमें भी मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मूंझो नहीं, पता नहीं 84वां जन्म है या नहीं, उसकी बजाय क्या सोचो, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो ना, बस यही करो। देवता बनेंगे तो क्यों नहीं 84 जन्म होंगे। तो बाबा कहते हैं मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, बस यही मुख्य बात है। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ का तो पता है कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और शांति धाम की रहने वाली हूं। ये लेसन पक्का करते जाओ, भूल जाते ना तभी तो मन अशांत होता है। ये लेसन पक्का करते जाओ। अब ये कौन समझा रहे हैं कि लेसन ये पक्का करो, कौन ये लेसन सिखा रहे हैं? शिव बाबा। शिव बाबा सिखा रहे हैं। याद भी करना शिव बाबा को है, उनको तो अपना रथ नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में कौन सा रथ दे दिया है शिव को? बैल का रथ, नंदीगण का रथ। तो बाबा कहते हैं उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिर में भी बैल रख दिया है, इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। अब बैल पर शिव आएगा क्या? अच्छा, उनको ज्ञान देना है तो बैल के मुख से देगा क्या? बैल के मुख से क्या आवाज निकलती है, ज्ञान निकलेगा क्या? तो बाबा कहते इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। बाप समझाते हैं बच्चों को अथवा रूहों को, ये है रूहों का बाप शिव। अब इनके नाम तो बहुत है, बहुत, परंतु बहुत नाम से भी मूंझ पड़े हैं। कितने नाम, सहस्त्र नाम बत कहते हैं शिव के, जहाँ जाओ वहाँ शिव का अलग अलग नाम। तो बाबा कहते हैं तो परंतु बहुत नाम से भी मूंझ पड़ते हैं। वास्तव में इनका एक ही नाम है शिव, बस। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। वो निराकार बाबा है, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। अब बाबा जिस तन में आते हैं उसके भी कई नाम हैं। अब बैल के तन में तो नहीं आते हैं, बैल कहो, नंदीगण कहो, और क्या क्या नाम देते हैं ब्रह्मा को, भागीरथ कहो, भाग्यशाली रथ। तो बाबा कहते हैं कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया है, तो बाप ही बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूँ। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तुम सब भारतवासी जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। हम सब स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो क्या हुआ था? 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। बाप कितना सीधा बताते हैं, कोई मुंझाने की बातें नहीं है, मूंझने की बातें नहीं है, कोई गोल 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 नहीं सुनाते हैं, सीधा सुनाते हैं।
बाप कितना सीधा बताते हैं। अब तुम जयंती मनाते हो, हाँ ये मुरली भी जयंती शिव जयंती के आसपास होगी। तो फिर अब उस समय तो कब बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है इस 2021 में लिखेंगे 85वीं शिव जयंती, 85 साल। तो 85वीं शिव जयंती लिखेंगे तो क्या कहना होगा कि बाबा की पधरामणी हुए अभी 85 साल हुए हैं। फिर साथ साथ और किसकी पधरामणी हुई, एक तो शिव बाबा की हुई, फिर दूसरा बाबा कहते साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणी है, क्योंकि शिव बाबा ने आते ही ब्रह्मा तन में प्रवेश करते ही ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार किया और कराया और बाबा का नाम ब्रह्मा रखा। तो ब्रह्मा और विष्णु, और फिर विनाश का भी साक्षात्कार कराया। तो मानो ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे तीनों की पधरामणी हुई, जैसे शिव बाबा आए। तो बाबा कहते हैं तो फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणी है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं पर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी जयंती दिखाना जरूरी है कि कैसे इनकी जयंती है तीनों की। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूँ, ब्राह्मण बनाता जाता हूँ। तो ब्राह्मणों की भी जयंती दादी जी से किसने उस प्रकार की तिथि है, लेकिन हम अपना जन्मदिन शिव जयंती पर ही मनाते हैं, क्योंकि शिव बाबा के अवतरण के साथ साथ ब्राह्मणों का भी अवतरण जैसे हुआ या जन्म हुआ, तो हमारा जन्मदिन शिवरात्रि है, शिव जयंती है। दादी जी ने एक बार किसी को कहा। फिर कभी कभी कहते हैं दिवाली हमारा जन्मदिन है, क्योंकि दिवाली पर सरेंडर हुए थे। जब यज्ञ शुरू हुआ तो दीपावली पर सब समर्पित हुए थे, बाबा भी समर्पित हुआ, अपनी सारी विल कर दी माताओं के नाम पर। तो इसीलिए कभी शिवरात्रि कहेंगे, कभी दीपावली कहेंगे, बाकी लौकिक वौकिक तो सब भूल गया। तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। फिर दिखाता हूँ कि तुम सो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ब्रह्मा को दिखाया तुम विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे, बाप की याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। भल भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु ये किसने सिखाया था ये कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं हे बच्चे, शिव बाबा खुद कहते हैं हे बच्चे तुम अपने बाप को याद करो, मुझे याद करो। ये भगवान के माँ वाक्य तो कौन कह सकता, परमात्मा ही कहेगा। वर्षा तुमको मेरे से मिलता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। क्योंकि तुम देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बने हो, रावण की मत पर चल रहे हो। ईश्वरीय मत से तो तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, और रावण की मत पर चलने से नरक के मालिक बने, या गुलामी कहें, दासी कहें। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले भी आया था। अब ड्रामा की बात, बाप कहते मैं कल्प पहले भी आया था, जो कुछ पास होता है वो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे। छुड़ाएंगे माना धंधे से छुड़ाया और सब बातों से छुड़ाया, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। सारी संपत्ति प्रॉपर्टी सब माताओं के नाम पर विल कर दी, तो फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। इतनी सब बहनों को साक्षात्कार हुए, कैसे भागे भागे आए, और सब बाबा की जो प्रॉपर्टी थी उसके आधार पर उनकी परवरिश हुई। कुछ लाए थोड़ी होंगे, चलो कोई कुछ क्या लाए होंगे, तो बाबा की सारी संपत्ति थी। फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। तुम जानते हो
हम ही सतयुग में थे, हम भारतवासियों को ही 84 जन्म लेना पड़े। तो हम यही कहते हैं ना, एक ब्रह्मा बाबा ने बीज डाला अपने तन मन धन का, और वो बीज आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है, जो 140 देशों में अपना यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है, और हजारों बहनें इसमें समर्पित है, और लाखों भाई बहनें इस ज्ञान और राजयोग का रोज लाभ लेते हैं, अपने जीवन में लाते। पर बीज एक ब्रह्मा बाबा ने अपने तन मन धन का रोपा। तो बाबा कहते हैं, हम भारतवासियों को ही 84 जन्म लेने पड़े। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार। सब तो राजा नहीं बन सकते, इसलिए नंबरवार का। तो बाप समझाते हैं, सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, ऐसे ही अपने को समझो कि हमने ये पाठ बजाया है। 8 जन्म, 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म, फिर संगम का 1 जन्म, 84 जन्म। तो ऐसे ही समझो कि हमने ऐसे ये पाठ बजाया है। पहले सूर्यवंशी राजधानी में पाठ बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आए, फिर हमने 63 जन्म लिए। भारतवासियों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वो द्वापर शुरू होने के बाद ही आते हैं, तो 84 जन्म तो होंगे नहीं। तो बाबा हिसाब बता रहे हैं, गुरु नानक को 500 साल हुए, करीब करीब उनके लिए कहेंगे 12 जन्म होंगे, जो सिख धर्म के होंगे 12-14 जन्म होंगे। ये हिसाब निकाला जाता है। क्रिश्चियन धर्म को 2000 साल हुए, तो जरूर 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। फिर वृद्धि होती जाती है, हाँ वृद्धि होती है, पहले थोड़े होते हैं, पुनर्जन्म लेते जाते हैं। तो बुद्धि में ये विचार करो, तो हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा, जो ड्रामा बना हुआ है ये फिर रिपीट होगा। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं। तुम पुनर्जन्म लेते आए हो, अब तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर बाप ने याद दिलाया है कि तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का रूप क्या है? क्या है आत्मा का रूप? बिंदी। वहां जैसे बिंदियों का झाड़ है, परम धाम में कैसे दिखाई देता है? बिंदियों का झाड़। आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है। हर धर्म का अपना अपना सेक्शन है। कौन धर्म पिता के नजदीक होंगे, कौन पीछे पीछे होंगे, शिव बाबा के आगे कौन सी आत्माएं होंगी, कौन सी पीछे पीछे होगी, दूर दूर होगी। तो उस अनुसार है सब नंबरवार आत्माएं परम धाम में भी। तो बाबा कहते हैं आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है। नंबरवार फिर नीचे आना होता है। परमात्मा भी बिंदी है, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूं। पहले बच्चा बनाया, फिर बच्चे को कहा जाओ बच्चे पढ़ो। ना लौकिक में भी होता है ना, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, फिर उनको स्कूल भेजते हैं, जाओ पढ़ो। तो बाबा तो खुद ही टीचर बनता है, तो जन्म भी दिया, फिर कहेंगे पढ़ो। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। कहते हैं बाबा हम तुम्हारे हैं। शिव बाबा को हम कहते बाबा हम तुम्हारे हैं। साथ साथ पढ़ना भी है। फिर बाबा कहते तुम हमारे तो हो, वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो फिर टीचर से पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई, क्योंकि एक साथ ही बनता है। वो तो बच्चा 5 साल का होगा, फिर टीचर के पास भेजेगा, या तो बाबा का बने और पढ़ाई शुरू, क्योंकि एक साथ है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है।
कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वायदा करते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा लेने लिए कभी पतित नहीं बनेंगे, हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, इसीलिए हम कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने हैं, ये 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर सहज कर बताते हैं, जैसे लौकिक बाप बताते हैं ना। तो ये है बेहद का बाप, वो आकर रूहों से बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, तो ये है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। भारत सतयुग था तो दिन था, सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो कि अब रात्रि है हमारे लिए। घोर रात्रि दुनिया के लिए तो है ही है, पर उनकी घोर रात्रि माना सोना, अज्ञान नींद में सोए हुए, और हमारे लिए रात्रि माना अमृत वेला। वो नहीं कि अभी तो चलो 3 बजे सो जाओ, नहीं, अमृत वेला शुरू हो गया, उठ जाओ, तो अंतर है ना। तो बाबा कहते हम तुम ब्राह्मण जानते हो हमारी अब रात्रि है, तमो प्रधान भक्ति है, दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं, टिवाटे की भी पूजा करते। अंधश्रद्धा तो है ही है, लेकिन तमो प्रधान भक्ति भी है। कौन सी? टिवाटे की पूजा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं वहाँ भी पूजा करते। हम यहाँ देखते ना, ये अब बाहर जाते पांडव भवन के बाहर, जैसे बाहर निकले नकीले की तरफ, वहाँ 3 रास्ते हैं, एक पांडव भवन जाता है, एक मिनिस्टर्स कॉटेज जाता है, एक नकीले की तरफ जाता है। तो वहाँ बीच में कई बार जब जाते हैं पैदल तो क्या देखते हैं, सिंदूर पड़ा हुआ है और फूल वूल पड़े हुए हैं, तो जैसे किसने वहाँ पूजा की। तो टिवाटे की 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं वहाँ पूजा करते हैं उसी की। बाबा कहते हैं टिवाटे की पूजा करते हैं, मनुष्य के शरीर की पूजा करते हैं। सन्यासी लोग अपने को शिवोहम के बैठ जाते हैं और फिर माताएं जाकर के उनकी पूजा करती है। खास गुरु पूर्णिमा पर तो बहुत गुरु की पूजा होती है। बाबा तो बहुत अनुभवी है, बाबा कहते हमने भी बहुत पूजा की है। बाबा ने लौकिक में 12 गुरु किए, तो आप सोचो हर गुरु पूर्णिमा पर तो कितनी पूजा की होगी गुरु की। बाबा एक बार मनोहर दादी ने बताया कि बाबा को अपने गुरु में इतना फेथ था, अगर गुरु ने रात्रि को भी बुलाया, आधी रात को भी, तो बाबा उठ के भाग के बाबा गुरु के पास जाते थे। क्योंकि गुरु कहता था बाबा, गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। गुरु ने बुलाया है, मैं कैसे न जाऊं। काल आएगा आधी रात को तो क्या मैं कहूँगा नहीं अभी मत आओ, अभी मैं सो रहा हूँ। तो काल का बुलावा, ऐसा गुरु को इतना मानते थे बाबा। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते उन्हों का, तो बाबा कहते हैं हाँ, फल क्या करता था बाबा, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। बाबा कहते हमने भी बहुत पूजा की है, पर ज्ञान तो था नहीं। फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर जैसे शिव पर चढ़ाते हैं। ये भी तो ठगी हुई ना, क्योंकि वो शिवो हम कह करके बैठ जाते हैं और फिर समझते भाई ये शिव है, इनके ऊपर लोटी चढ़ाते हैं। तो ये भी ठगी हुई ना। बाबा कहते ठगी है, परंतु ये सब फिर भी होगा, अगले कल्प में भी होगा। भक्तों का रक्षक तो भगवान है, क्योंकि सभी दुखी है ना। तो बाप समझाते हैं कि द्वापुर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो। अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाप कहते हैं कि उन्हों का भी मैं उद्धार करता हूं। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप। वो कब विनाश नहीं होता,
उनमें ज्ञान है, सत्य चित आनंद स्वरूप है। सत्य माना सत्य अर्थात अविनाशी, उनका कभी विनाश नहीं होता। ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। शिव बाबा है ना, वो भी बाबा है और ये भी तुम्हारा बाप है। ब्रह्मा भी बाप है हमारा, शिव भी बाप है हमारा। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां कहा जाता है। कितने ढेर बीके कहते हैं, हाँ सब ढेर बीके। क्या कहते हैं? कहते हैं हमको डाडे से वर्षा मिलता है, ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता है। बच्चे कहते हैं बाबा बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं हाँ हे बच्चे, माम एकम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो भस्म हो जाएगा। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना, सच्चे जेवर थे। सच्चा सोना आत्मा थी तो जेवर शरीर भी सच्चा था, 5 तत्व भी सतो प्रधान थे। तो तुम सच्चा सोना, सच्चे जेवर थे। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है तो शरीर भी ऐसा तमो गुणी मिलता है। बाप तुमको राय देते हैं। क्या राय बाबा देते हैं? सबसे बड़ी राय कि बच्चे मुझे याद करो। कभी बाबा राय कहते हैं, कभी बाबा हाँ ऑर्डर करते हैं, कभी ऑर्डिनेंस भी निकालते हैं, कभी तो बाबा अपना विचार देते हैं। लेकिन ये सब श्रीमत के अंतर्गत आ जाता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को राय देते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वो अब तुमको मैं सिखला रहा हूँ कि मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी। इस योग अग्नि से तुम्हारी खाद जल जाएगी। जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है। नॉलेज तो बाप ने दी है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी सब पतित हैं। तो बाप कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इसको कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा को क्या नाम देंगे? भाग्यशाली रथ, भागीरथ। ये पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं। नंबर वार तो बनते हैं ना, मुख्य एक का नाम होता है। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, न कि हिंदू धर्म के। हमारा कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, न कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म में थे तो धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। फिर रावण के प्रवेश होने से धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। अब अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है। हाँ, किसको कहो ना आप तो देवता हो। नहीं नहीं बहन जी, हम कहाँ देवता है, अभी देवता थोड़ी है। तो देवता कहलाने में लज्जा आती है। पहले जमाने में तो नाम ही होता था देव, शांति देवी, हाँ फलाना देव, लाल देव, सो देव 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 और देवी, यही नाम होते थे। आजकल देव देवी ये सब नाम हटते गए। चलो देव देवी पूरा हुआ तो लाल आया, फलाना लाल। हाँ चलो फिर धीरे धीरे लाल भी हट गया। चंद आता था, रामचंद, तो चंद भी हट गया। फिर आया मल, हाँ बाटू मल, ये मल 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 माना मैल, वो मल भी खत्म हो गया। फिर अभी क्या चिंटू मिंटू पिंटू, हाँ बस ऐसे ही नाम रख देते। वो बचपन में जो नाम रखा वो बूढ़ा हो जाएगा ना तो भी वही नाम उसका चलता है। तो बाबा कहते वो देव देवी तो सब खत्म हो गए। तो बाबा कहते अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है।
इसलिए हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, फिर पतित बन गए हो। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है। वापस जाना तो सबको है, सबको, चाहे 84 जन्म लिए, चाहे 80 लिए, चाहे 2 जन्म लिए, तो भी अभी सबको वापस जाना है। पहले तुम जाएंगे, जो पहले आए हैं वही पहले जाएंगे। जैसे बाराती जाते हैं ना, पहले दुल्हा के साथ दुल्हन होगी, फिर उसके बाद उनके और संबंधी होंगे, फिर दूर दूर के रिश्तेदार होंगे, तो जो नज़दीक वाले वो पहले होंगे। तो बाबा कहते हैं तुम सब जाएंगे जैसे बारात जाती है ना। शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनियाँ इस समय क्या हो गई हो? बाबा कहते छी तमो प्रधान हो गई हो। उनको गुलगुल बनाकर ले जाएंगे, आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इसको लिबरेटर गाइड कहा जाता है। बेहद का बाप ले जाता है, तो उनका नाम क्या है? हाँ, भूल न जाए कोई भी, इसलिए बाबा याद दिलाते। उनका नाम है शिव बाबा। उनका नाम क्या है? शिव बाबा। नाम तो शरीर पर पड़ता है, लेकिन शिव बाबा की आत्मा पर ये नाम है, शरीर पर नाम नहीं है। उनको शरीर नहीं है, नाम तो शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का तो कोई शरीर है नहीं। इनको शिव बाबा ही कहते हैं, उस आत्मा को ही शिव बाबा कहते हैं। बच्चे कहते हैं हे माता पिता, हम आपके बालक बने हैं। दूसरे तो पुकारते रहते हैं क्योंकि उन्हों को पता नहीं है। हम तो नहीं पुकारेंगे क्योंकि माता पिता मिल गए हैं, तो हम क्या कहेंगे बाबा को? बाबा हम आप माता पिता हमें मिले हैं, हम आपके बालक बने हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उन्हों को पता ही नहीं। अगर सबको पता पड़ जाए कि शिव बाबा आया हुआ है तो क्या हो जाए? तो बाबा कहते तो मालूम नहीं क्या हो जाए, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए यहाँ। तो बाबा कहते मालूम नहीं क्या हो जाए। देवी झाड़ का भी सैपलिंग लगता है। हीरे से कौड़ी बनने में कितना समय लगा? हीरे से कौड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं, फिर नए सिरे से शुरू होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। तो बाप समझाते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए, 84 लाख तो हो न सके, ये तो बहुत बड़ी भूल है। 84 लाख समझने के कारण फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दिए। ये है बिल्कुल झूठ, एकदम डायरेक्ट शब्द बाबा कहते हैं ये है बिल्कुल झूठ। भारत अब झूठ खंड है। सच खंड में तुम तो सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्मों का वर्षा लेते हो, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। राजधानी में जो चाहो वो पद लो। अब इसमें जादू आदि की तो बात ही नहीं है, पुरुषार्थ पर ही आपको पद मिलेगा। ये नहीं कि कोई जादू से तुम कोई लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। तो इसमें जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, ये बड़ा जादू है, देवता बनते, लेकिन और जादू की बात नहीं है। दुनिया में तो क्या क्या जादू दिखाते ना, हाँ ऐसे ऐसे किया तो अब कुछ भी नहीं, एकदम फूल निकल आया। जादूगर बहुत कुत्ते, वो हाथ की सफाई होती है। लेकिन बाबा हमको क्या कहते, तुम्हारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चमत्कार को नमस्कार नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं चमत्कार हुआ और ये निकाल दिया हवा से, नहीं। तो बाबा कहते हैं इसमें जादू आदि की तो कोई बात नहीं है। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनना है, ये तो बहुत अच्छा जादू है ना। क्या थे और क्या बाबा बनाते, तो ये कितना अच्छा जादू है। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
आधा कल्प तो भटकते आए हो, स्वर्गवासी तो कोई भी हुआ नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और उस समय क्या हुआ था, भगवान ने राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर के तुमको सिखाता हूँ, न कि क्राइस्ट। क्राइस्ट थोड़ी राजयोग सिखाएगा, वो भी कहेगा उनको याद करो। क्राइस्ट ने भी कहा ना, लीड मी दाई काइंडली लाइट। हाँ, ये पिता इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, तो क्राइस्ट ने भी तो पिता को याद किया और वो वही कहता उनको याद करो। पर शिव बाबा तो डायरेक्ट कहते हैं मुझे याद करो, तो मुझे याद करो वरना डायरेक्ट राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको सिखाता हूँ, न कि क्राइस्ट। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मूंझो नहीं। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, और धर्म वाले तो वैकुंठ में आ नहीं सकते। ये भी और धर्म वाले स्वर्ग सतयुग में वैकुंठ में नहीं आ सकते हैं। ये भी ड्रामा अनादि चलता रहता है, कब बना कह नहीं सकते, इसकी नो एंड, कोई अंत नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये है संगम युग, छोटा सा युग, चोटी है ब्राह्मणों की। संगम युग है चोटी ब्राह्मणों की। बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। ऐसे ही देवता नहीं बन जाएंगे शूद्र से, पहले ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनना पड़े। तुमको वर्षा मिलता है डाडे से। जब तुम अपने को बीके नहीं, जब तक अपने को बीके नहीं समझे, तब तक वर्षा कैसे मिले। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं, तब ये जब ये समझो तब वर्षा मिले। फिर भी कोई कुछ न कुछ ज्ञान सुनते हैं तो भी चलो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। आना तो जरूर है, बीज तो ज्ञान का अविनाशी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, पर सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। ये मेन गीता जिससे ये स्थापन होता है। गीता है ही सर्वोत्तम दैवी धर्म का शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ बनेंगे, और क्षत्रिय भी तो इनमें से हम सब में से बीच में कोई बनेगा। तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों मीठे। अच्छा, बात हो गई मुरली पूरी। देवता भी यहीं बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हर एक को निश्चित पाठ, हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, ड्रामा पर अडोल रहना है। दूसरा, इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। ये बहुत मीठा प्यारा झाड़ है, उसकी सैपलिंग बाबा लगाते तो उसमें चलने के लिए लायक बनना है। वरदान, आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए, कई दृश्य आएंगे, बड़े आश्चर्यजनक दृश्य आएंगे। आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव।
आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। संपन्न बनने में अनेक नए नए व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे, लेकिन वो दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे। आश्चर्यजनक और हाय हु ये सब नहीं कहना है, लेकिन बाबा कहते साक्षी दृष्टा बनावे, हिलाए नहीं। साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर बैठकर देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आता है, भय नहीं लगता है। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं, कोई नई सीन नहीं देख रहे। वो राजयुक्त योग युक्त वन वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। उन्हें पहाड़ समान पेपर भी राई के समान अनुभव होगा। अचल अडोल होंगे तो पहाड़ जैसा पेपर भी राई समान अनुभव होगा। स्लोगन, परिस्थिति में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको जैसे बताया गया कि हम मधुबन में पांडव भवन में कल शिवरात्रि मनाएंगे, तो सब सवेरे तो बाबा की मुरली होती है, लेकिन उसके बाद 10:15 बजे आप सभी ओम शांति भवन में आएंगे, जहाँ ओम शांति भवन में झंडारोहण होगा। खास रतन मोहिनी दादी जी आएंगे, सबसे मिलेंगे भी और झंडारोहण भी करेंगे। और फिर उसके बाद वहाँ से पांडव भवन में आएंगे और फिर पांडव भवन से जो मरगोल है एरोप्लेन का, वहाँ का झंडा रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। अभी कैसे होता है वो आप सब देखना। रिमोट कंट्रोल हम ऐसे ही होगा ना, कल ऐसे ही है। तो हम अभी वो कैसा होगा, वो कहाँ होंगे, तो ये सब फिर आपको कल ही बताएंगे। ठीक है, चलो ओम शांति। अभी सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद जो भट्ठी में आए हुए भाई बहनें हैं वो सब बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। ओम शांति। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेल
अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ज्ञान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला।